हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं नए साल में आप लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत और प्राइम टाइम 2.0 में। जैसा कि आपको पता है, आज से हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो ऐप वाले बच्चे हैं उनका 1 जन को ही स्टार्ट हो चुका है। क्लास वर्क क्वेश्चंस आपको वहां मिले होंगे, यहाँ पे आपको होमवर्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी मैं आपको होमवर्क का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके अलावा एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें ना आपको हर रोज मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पर एक क्वेश्चन मिलेगा मैथ्स का, और उसका ना एक छोटा वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो। वीडियो की लेंथ वही 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक होगी मैक्सिमम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो अगर आप रेगुलर करते रहते हो तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हर रोज का एक क्वेश्चन, और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। रील्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे कि मैं आपको 1 मिनट में उसका ट्रिक से सॉल्यूशन बता दूं। मैं ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा, जो अच्छे होंगे, जिससे आप मैथ सीखोगे। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। परसेंटेज करने वाले हैं, और आपको पता है कि हमारा कोर्स का जो भी डिस्काउंट वगैरह था सब कुछ बंद हो चुका है। अभी भी अगर आप में से कोई कोर्स से जुड़ना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो। लेकिन अब कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं है, 999 का ही प्राइस रहने वाला है आप सबके लिए। अब ये यही प्राइस रहने वाला है। और अभी इसके बाद आप देखोगे वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ एक एडिट करके मैं कुछ वीडियोज कुछ पार्ट पहले वाले का लेके आऊंगा, जिसमें मैंने पूरा बेसिक सिखाया है। तो उसको प्लीज नोट कर लेना, और फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, लेकिन पहले आपको वो वाला पार्ट देखना, और प्लीज उस पार्ट को ना अच्छे से देखना। ओके, चलते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, परसेंटेज निकालने का ना एक सिंपल तरीका होता है। कभी भी अगर आपको याद हो तो हम लोगों को ना, जैसे 100 मार्क्स का ना 10th का अपना मार्कशीट देख लो। ओके, 10th का मार्कशीट देख लो। आपके टोटल मान लो 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं। मान लो 6 सब्जेक्ट्स हैं तो टोटल 600 मार्क्स हैं, और आपके नंबर आ गए मान लो 372। ओके, 372। ओके, कितने आए हैं? 372 आए हैं आउट ऑफ 600। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ आपके कितने परसेंटेज है, तो आपके कितने परसेंटेज है, तो आप में क्या फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फॉर्मूला होगा मैक्सिमम आउटपुट, ऊपर आएगा रिक्वायर्ड नंबर, जिसको हमें परसेंटेज निकालना है उसका, इनटू में 100 कर दो। सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल 372 आए हैं आउट ऑफ कितने? 600। इनटू में 100 कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 62%। ठीक है, तो आपके 10th में कितने मार्क्स आए? 62%। आप बोलोगे कि सर इतना कम किसका आता है? तो मेरा ही मार्क्स है, मुझे इसलिए याद है। सो आई गॉट 62% इन 10th, और 65 66 करीब 12th में थे, तो मेरे इतने ही नंबर थे। तो इस तरीके से हमें परसेंटेज निकालना है। ओके, इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। सिंपल। आपको जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया 40, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ 40, 40, 100 का कितना परसेंटेज है, तो आप देखो सिंपल देखोगे 40 बटे में 100 गुना में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आप बोल दोगे 40% है। अब आपका कोई भतीजा है, भतीजी है, बेटा है, बेटी है, वो आते हैं, बोलते हैं कि पापा यूनिट टेस्ट में ना मेरे 17 नंबर आए हैं आउट ऑफ 20, 17 मार्क्स आए हैं 20 में से। और बोलेंगे बताओ पापा मेरे परसेंटेज कितने हैं? तो कितना है? 17 आया है 20 में से, इनटू में 100 कर दो, कट हो जाएगा। सिंपल। क्या आ जाएगा? 85%। कितने परसेंटेज आए हैं उसके? 85%। एक चीज ध्यान रखना, 1 का मतलब हमेशा 100% होता है, 2 का मतलब क्या हो जाएगा फिर? 200। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 1 कितना परसेंट है, तो आप क्या बोलोगे? किसी भी नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप खुद देख लो, अभी कोर्स की फीस थी 999। अब आई डोंट नो आपने कितने में खरीदा है, कुछ सस्ते में कुछ कम वाले होंगे, बाद में बढ़ेगा, फिर इन फ्यूचर और कम हो जाएगा ये, जब एग्जाम्स बहुत नजदीक हो जाएगा। तो अब मान लो 999 का ये फीस है टोटल, आप 1000 मान लो इसको। ठीक है, और आपने पे किया है कितना? आप मान के चलो कि 800 रुपए पे किया है, 799 है मान के चलो। तो अब बताओ आपको कितना डिस्काउंट मिला है? अगर हम डिस्काउंट के बारे में बात करें तो डिस्काउंट आपको मिलेगा 20%, और आपने पे कितना किया है? 80%। डिस्काउंट कितना मिला था आपको? 200 आउट ऑफ व्हाट? 1000 इनटू में 100। ये 2 0 से 2 0 कट दो, और यहां पे आपका 20% बचेगा। हमने परसेंटेज को 11 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, 11 टाइप्स में। पहला जो टाइप है वो बेसिक्स है,
जो आज और कल की क्लासेस में चलेगी। उसके बाद जो भी क्लासेस होंगी उसमें हम 2 टाइप्स कवर करेंगे। टोटल 2 वीक चलने वाला है एंड अप्रॉक्स जो क्वेश्चंस होंगे वो 250 से 300 के बीच में होंगे, ठीक है। मिनिमम 250 है, मैक्सिमम 320, 300 मान के चलो। हाँ 300 320 तक तो जाएगा ही, ओके 300 तक मान के चलो। तो उतने में ना परसेंटेज आपका इतना क्लियर हो जाएगा ना, और हम बहुत स्लोली करने वाले हैं ये चैप्टर आपका बहुत स्लोली होगा, ओके। अब जैसे मैंने फीडबैक के लिए आपको नंबर डाला है, अगर कोई क्वेश्चंस में नहीं आता है ना, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेज देना कि सर ये क्वेश्चंस दोबारा करना है, तो हम उसको डाउट्स में ले लेंगे, दोबारा ले लेंगे, ठीक है। और बहुत बच्चे कि सर आपकी ना 1 घंटे की क्लासेस में 25-25 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 20-20 क्वेश्चंस हो जाते हैं, सर थोड़ा स्लो करवाओ। अरे यार वो 20 क्वेश्चंस इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैंने मोटिवेशन के पैसे नहीं लिए। अगर मैं मोटिवेशन के पैसे ले लूं ना, उसी में फिर मार्क्स मतलब वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी फीडबैक मत दो जो मैं ठीक ना कर पाऊं। अब देखो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, इसे लिख लेना अपने कंसेप्ट वाले में। 1 का मतलब 100, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300। मैं ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, सबको क्या कर रहा हूं, परसेंटेज में कन्वर्ट। कुछ फ्रैक्शंस है आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 1 था तो हमने लिखा 100%। अगर मैं 1/2 लिख दूं तो 50%। कैसे लिखा मैंने, सिंपल देखो, मैंने क्या किया, 1/2 को सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया 50%। तो 1/2 किसके इक्वल होता है, 50% के इक्वल। 1/3 33, 1/3%। अगर मैं बोलूं 1/4, आप बोलोगे 1/4 होता है 25%। 1/5 बताओ कितना होगा, 1/5 20%। ये चीजें याद होनी चाहिए हमेशा। वो ब्रो एक बार वो दो, देख रहे हो, नहीं ले रहा ना अभी, फोकस नहीं हट रहा, ओके ठीक है। मैं थोड़ा फोकस कैमरे का सेट कर रहा था, इससे क्या होता है ना, वो जूमिंग वगैरह नहीं होता फिर बार बार। 1/5 20% हो गया। 1/6 को हम बोलते हैं 16, 2/3%। 1/7 को क्या बोलोगे बताओ, 14, 2/7%। मैंने क्या किया, सिंपल देखो, 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100/7 आया। 100/7 को क्या लिख सकते हो, 14 2/7। हम यही तो कह रहे हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/7 के बाद क्या होगा, 1/8। 1/8 होता है 12.5% या 12 1/2%। इसको 12.5 लिख लो या 12 1/2% लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/9 को हम 11 1/9 कहते हैं। 1/10 को, ये तो सबको पता होगा, क्या कहते हैं, 10% कहते हैं। क्या कहते हैं, 10% कहते हैं। जबरदस्ती का याद नहीं करना, जो जो मैं बोल रहा हूं उतना ही याद करना है, ठीक है। मैथ समझने की चीज होती है, रट्टा मारने की चीज नहीं होती। 1/11 9 1/11, ठीक है। 1/12 को हम बोलते हैं, देखो 8 1/3%। इतना आपको याद होना चाहिए, 1/12 तक याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और याद होना चाहिए, 1/14, ठीक है। 1/14, 1/14 को हम बोलते हैं 7 1/7%, ठीक है। ये इतना याद कर लो, सफिशिएंट है। बाकी आप याद करने का तो देखो, कितना ही बच्चे क्या करते हैं ना, कि याद ही करते रह जाते हैं। अरे क्यों याद कर रहे हो यार, ठीक है। 6 2/3%। ये फ्रैक्शंस है, ये फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए, ओके। ये फ्रैक्शंस याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसको याद करो, ठीक है। कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाएगा कि किसी नंबर का 25% निकालो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ 40 का 25%, तो आपने क्या करना है, सिंपल 40 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 25% का मतलब 1/4 ही है ना, तो 1/4 ये कट हो गया, क्या आ जाएगा 10। अगर आपसे बोला जाए कि बताओ भैया 300 का 6 2/3%, ठीक है। 6 2/3%, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 2/3 का मतलब है 1/15, तो 300 इंटू में सीधा 1/15, इसको सॉल्व करोगे 20 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया 900 का
900 का 11 1/9%, 11 1/9%। तो हमें पता होना चाहिए 11 1/9, 9 नीचे है ना, तो दैट मीन्स कि ये 1/9 को दिखा रहा है। तो 900 इंटू में 1/9, ये किसकी बात कर रहा है? 100 की बात कर रहा है। ओके, ये याद कर लेना। अब मैं आपको वो वाला सिखाता हूं जिसको हम यूज करने वाले हैं, जिससे हम पूरा चैप्टर करने वाले हैं, पूरा अर्थमेटिक करने वाले हैं। ठीक है, एज्यूमिंग पावर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो पीछे जाके फिर से कर लेना। ठीक है, देखो एज्यूमिंग पावर को बढ़ाना है अपना। मैथ्स जो है ना, मैं हमेशा बार बार एक ही चीज इसलिए कहता हूं मैं कि अपने ना दिमाग को थोड़ा बड़ा करो, ब्रॉडर करो, उसको सोचने पे मजबूर करो कि क्या क्या सोचना है। सब कुछ उतार के अगर मैं दे दूंगा ना। एक और फीडबैक आया था मेरे पास, एक बच्चे ने ना सेम चीज यूट्यूब पे भी किया था। देखो यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स को मैं डिलीट कर देता हूं, बिकॉज कि ना नेगेटिव चीजें ना मुझे इंपैक्ट करती है, मेरे काम को इंपैक्ट करेगी, मेरे दिमाग में वो चीजें रहती है। ठीक है, मैं बिकॉज कि उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहता कि लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहूं। मैं जो लोग मेरे को लगते हैं नेगेटिव है ना, मैं उसको हटा देता हूं साथ से। ठीक है, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे लोग। ठीक है, तो मुझे ना उसको रिमूव करना पड़ा। क्या था कि बाकी सारे टीचर्स ना क्लास नोट्स की पीडीएफ देते हैं, आप नहीं देते हो। ठीक है, ये टीचर नहीं देता, थोड़ा रफ लैंग्वेज भी था कि ये टीचर नहीं देता है। ठीक है, और इसको ये ब्ला ब्ला ब्ला, देखो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अपाहिज नहीं बना सकता आप लोगों को। एक सिंपल सी बात है, अपाहिज बनो भी मत। गणित खुद से नहीं करोगे ना, अरे गणित रटने की चीज नहीं है, समझो इस चीज को। आज तुम्हें लग रहा है ना तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कहीं मान लो तुम्हारी क्लर्क वगैरह में लगी, सीएचएसएल लग गए या एमटीएस लग गए, कल को तुम बैंक का एग्जाम भी तो दोगे ना। अरे बैंक हो गया, कल को तुम कैट का एग्जाम देने के लिए गए, किसी और एग्जाम को देने के लिए गए, तो आपको मैथ्स तो आनी चाहिए ना। अंडरस्टैंडिंग क्यों खराब कर रहे हो अपनी? तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी मैं बोलूं 20%, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बात हो रही है 1/5 की। किसकी बात हो रही है? 1/5 की। आगे से अगर मैं बोलूं कि 20% बढ़ा, अगर मैं बोलूं कि भैया 20% बढ़ा, तो मैं कह रहा हूं कि 5 जो है वो 6 हो गया। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये 5 से 6 कैसे किया आपने, मेरे को समझ में नहीं आया। देखना वीडियो के नीचे कमेंट में देखना, बहुत मिल जाएंगे सर ये कैसे किया। देखो, और ये हर वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आने वाली पूरी अर्थमेटिक हम इसी पे करने वाले हैं। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो और आपने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी, तो दैट्स योर फॉल्ट, आप लाइन से नहीं चल रहे हो। 20% का मतलब है 1/5। 100% बढ़ने का मतलब क्या है? 20% बढ़ने का मतलब क्या है कि 100 जो था वो बढ़कर 120 हो गया। 100% घटने का मतलब क्या है? 100 जो है घटकर 80 हो गया। यही तो होता है ना। अब देखो 100 120, अगर मुझे इसको शॉर्टेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? 5 से 6 ना। देखोगे 20 पंचे 100, 20 6 से 120। और अगर मैं बोलूं कि 20% डाउन हो रहा है, 20% डाउन हो रहा है, तो देखो 100 और 80 का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:5। तो अगर मैं कभी बोलूं कि 20% बढ़ रहा है, दैट मींस कि 5 हो रहा है 6 पे, घट रहा है तो 5 से 4। ओके, अब समझ में आया? बहुत लोगों ने देखा होगा जो हम लोगों ने प्राइम टाइम पूरा किया कि सर ये क्या करते रहते हो। यही सीखना है आपने, यही सीखना है आपने। किसका कॉल है? उठा लो एक बार, देखो किसका है। देखो फिर आ जाता है 25%। 25 का मतलब 1/4 होता है, ये तो क्लियर है ना। देखो परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे 5% का मतलब है 5/100, 10% का मतलब है 10/100, 20% का मतलब है 20/100, 80% का मतलब है 80/100। क्लियर है? क्या कह रहा था अर्जुन? अब देखो 25% बढ़ने का मतलब क्या है कि जो 100 था ना वो 125 हो गया, जो 100 था वो 125 हो गया। अगर मैं शॉर्टेस्ट में लिखूं तो क्या मैं नहीं कह सकता कि 4 5 हो गया? 1/4 है ना, देख रहे हो? 4 5 हो जाएगा, अगर घट रहा है तो 4 से 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। 33 1/3% है, जो बार बार आता है मैं उसको लिखवा रहा हूं। 33 1/3% है, इसको हम 1/3 कहते हैं। अब देखो 33 1/3% बढ़ने का मतलब क्या है? 100 जो है 133 1/3 हो गया। अब 33 से काटोगे 33 1/3 से, तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। 33 1/3 बढ़ने का मतलब है कि 3 4 हो गया है, और घटने का मतलब है 3 से 2 हो गया। ओके, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 10% का मतलब है 1/10, और क्या क्या बच जाता है?
एक और जो बच्चे कम याद करते हैं, 30% का मतलब है 3/10। तो 30% अगर आ जाए तो सिंपल कि बढ़ रहा है तो 10 से 13 हो रहा है, घट रहा है तो 10 से 7 हो रहा है। ठीक है, 20% कर लिया आपने। ठीक है, एक होता है 15%। 15% का मतलब होता है 3/20। देखो 15% का मतलब क्या है, 15/100 ना, कट करोगे 3/20 आएगा। ठीक है, अब देखो 15% बढ़ने का मतलब है 20 से 23 और 20 से 17 अगर घट रहा है तो। और भी कुछ चीजें हैं जो बार बार यूज होता है, जो बार बार यूज होगा। इसको प्लीज अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही से पूरा मैथ्स करवाऊंगा मैं। अगर यहां दिक्कत आ जाएगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको तब तक देखते रहो जब तक समझ में ना आए, क्योंकि गणित इसी से हम करेंगे। 15% हो गया। उसके बाद देखो क्या है, जैसे एक और आता है 40%। 40% का मतलब है 2/5, यानी 40% बढ़ा तो 5 से 7 हो गया, घटा तो 5 से 3 हो गया। क्लियर है। और आता है 20 से 23 हो गए, 20 से 17 हो गया। जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है मैं उसी को लिखवा रहा हूं, जो मैक्सिमम आता है। बाकी तो अब आप कैसे भी कर लोगे, बढ़ने और घटने का मतलब आपको समझ में आ चुका है क्या होता है। तो अगर मैं कभी भी बोलूं कि 20% बढ़ गया, तो आपने क्या बोलोगे कि जो पहले 5 हुआ करता था अब 6 हो गया। अगर मैं बोलूं कि 25% घट गया, जो पहले 4 हुआ करता था अब 3 हो गया। अगर मैं बोलूं कि 90% बढ़ गया, यानी 10 जो है वो 19 हो गया है। 10 का 90% 9 होता है ना। समझ रहे हो कैसे हम करेंगे। अब देखो तुम इसको सिंपल अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 100 190 हो गया, 100 बढ़कर 190 हो गया। अब इसको कट करोगे तो 10/90 नहीं आएगा, 0 से 0 कट करोगे तो 10 और 90। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये चीजें आपको समझनी है परसेंटेज में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा कि सक्सीडिंग होगा, प्रेसिडिंग होगा, ब्ला ब्लू, ये सब अपन दूर रहते हैं इन सब चीजों से। अपन कंसेप्ट क्लियर रखते हैं, ठीक है, कि ताकि चीजें ना रट जाए बिल्कुल। ये सब चीजें आपके दिमाग में घुस जाएगी, पूरा मैथ इसी से हो जाएगा। ठीक है, पूरा मैथ ऐसे ही हो जाएगा, कोई डरने की दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ x is 80% of y then what % of y is x। होमवर्क का लेवल हमेशा थोड़ा अप रहेगा क्लास वर्क से। ओके तो यानी YouTube पे जो आप क्वेश्चंस करोगे उसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा एज कंपेयर टू ऐप के क्वेश्चंस, बिकॉज कि ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया जाता है और होमवर्क हमेशा टफ होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, अगर x का 80%, x का 80% मतलब क्या होता है, x इंटू 80/100। अगर ये y के इक्वल है, अगर ये इक्वल है y के, तो y जो है वो x का कितना परसेंट है, देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। यानी कि y का कितना परसेंट कौन है, x। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। ठीक है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y का मतलब है x/y इंटू 100। क्लियर है, ये निकालना है मेनली हमें। तो सबसे पहले देखो x को इधर ले आओ, y ये कट होगा, क्या जाएगा 4:5। ये उधर जाएगा तो 5:4। क्या जाएगा 5:4। अब बताओ कितना परसेंट हो रहा है। 5/4 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इनटू से 100 करोगे तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। आई होप क्लियर होगा। मैं स्लोली ही जाऊंगा, बिल्कुल मैं ऐसा ही मान के चलूंगा कि आपने आप जिस मतलब जो बच्चे YouTube पे भी देख रहे हैं ना उनको भी समझ में आ जाएगा, बहुत प्यार से आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेन डायग्राम बोलते हैं इसको। ओके जिसको अगर समझ में नहीं भी आता ना, बिल्कुल परेशान मत रहना, इसके लिए हम एक अलग से टॉपिक करने वाले हैं। इसके अलावा रीजनिंग के पार्ट में भी आपको वेन डायग्राम सिखाया जाएगा। ओके तो समझना क्या है, ये एक स्कूल है जिसमें 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। एक स्कूल है जिसमें 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान रखना 40% क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, और 50% क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें से 18% ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे। 18% बच्चे कुछ भी नहीं खेल रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये स्कूल है, ये क्या है, ये स्कूल है। ये वो बच्चे हैं जो बेसिकली फुटबॉल खेल रहे हैं। ये कौन है, जो फुटबॉल खेल रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके ये वाला पार्ट वो वाला बच्चा हो, ये वो बच्चे होंगे जो दोनों ही खेल रहे हैं, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। आपसे पूछा गया है और यह भी बोला गया कि 18% ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे। 18% बच्चे कुछ भी नहीं खेल रहे। तो आपको बताना ऐसे बच्चे कितने हैं जो दोनों ही गेम खेल रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं, दोनों ही गेम खेल रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों ही गेम खेल रहे हैं। अब जरा गौर से बताओ, अगर ये पूरा स्कूल है तो बताओ एक किसी भी स्कूल में कितने बच्चे होते हैं। अगर मैं कहूं कि 100%,
गलत है क्या? बिल्कुल भी गलत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नंबर अपना 100% ही होता है। तो एक स्कूल में कितने बच्चे हैं? 100% बच्चे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है जो इन दोनों के बीच में नहीं है, ऐसे कितने हैं? 18%। 18% ऐसे हैं जो इसमें लाई कर रहे हैं, यानी कि बाकी का 82% कौन से हैं? जो इनके अंदर लाई कर रहे हैं, जो इनके अंदर लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट ए है, ये बी है, ये सी है। तो मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 82%। कह सकता हूं क्या मैं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये वो वाला पार्ट है जो गेम ही नहीं खेल रहा, देख रहे हो? ये यहां पे गेम हो रहा है, इनको गेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो ऐसे 18% बच्चे थे, ऐसे 18% थे। तो बचे हुए 82% या तो ए में लाई करेंगे, या सी में, या बी में। ऐसा ही है ना? तो ए प्लस बी प्लस सी 82 होगा। क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, ये कौन था? ये था फुटबॉल खेलने वाला। कौन था ये? फुटबॉल खेलने वाला। और ये कौन था? क्रिकेट था। अब जरा गौर से देखना, अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, फुटबॉल की बात मैं अगर करूं तो ए प्लस सी ना। अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो ए प्लस सी फुटबॉल। ए प्लस सी क्या है? फुटबॉल। और फुटबॉल कितना है? फुटबॉल है हमारा 40%। फुटबॉल क्या है? 40%। क्लियर है? अगर मैं क्रिकेट के बारे में बात करूं तो बी प्लस सी। बी प्लस सी क्या है? बी प्लस सी क्रिकेट है। और क्रिकेट कितना दे रखा है? 50%। क्लियर है ना? यहां तक कोई दिक्कत? मैंने कैसे किया देखो, क्रिकेट में ये भी आ रहा है, फुटबॉल में भी ये आ रहा है, सी दोनों में कॉमन है। ए ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। बी ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट तो खेल रहे हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहे। सी बच्चे हैं मल्टी टैलेंटेड जो दोनों ही गेम खेल रहे हैं। और ये वाले जो रेड रेड वाले हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जो कोई गेम नहीं खेल रहे। आई होप क्लियर होगा। नाउ अब एक बात बताओ, अगर a प्लस सी 40 है, a प्लस बी प्लस सी 82 है, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, इसमें से ये घटा दूं, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से क्या घटा दूं? a प्लस सी, तो क्या बचेगा? 82 माइनस 40। अगर अब इसे हम करें, देखो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, b बचा, b की वैल्यू आ गई है 42। ये कितना आ गया? 42। क्रिकेट टोटल थे कितने? 50 ना। और फुटबॉल कितना था? 40। अब एक बात बताओ, 50 में से 42 बच्चे जो हैं सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सी कितना होगा? 50 में से 42 घटा दो, 8। अगर सी 8 है तो 40 में से 8 घटा के मैं ये भी तो निकाल सकता हूं ना, 32। तीनों आ चुका है ना? तीनों ही आ चुका है। क्या पूछा आपसे? द परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ। दोनों ही गेम खेलने वाले कितने बच्चे हैं बताओ? इनमें से कौन है जो दोनों ही गेम खेल रहे हैं? ये 8% हिस्सा, ये जो सी है। अब देखो 42% बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, 32% सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, 8% दोनों ही खेल रहे हैं, और ये वाले जो 18% थे ये कुछ भी नहीं खेल रहे। इस तरीके से हम वेन डायग्राम का क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जैसे और आएगा मैं और करवाता रहूंगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कैसे ये वर्क करता है। ओके बाकी जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स पहले पढ़ रखी है, आपके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। सिंपल सा क्या तरीका, इस आपको आता ही होगा, आपने इंटरसेक्शन वगैरह पढ़ा होगा। देखो फुटबॉल कितना है? 40% ना। क्रिकेट कितना है? 50%। नाइदर प्ले नॉर, नाइदर नॉर को अगर घटा दोगे तो F यूनियन C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? F यूनियन C, यानी कि ऐसे बच्चे या तो फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों ही। तो 100 में से घटा दो तो 82। अब अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, यानी कि ये फॉर्मूला याद रखना, F PA प्लस PB माइनस P A यूनियन B या इंटरसेक्शन इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे हमें बोथ निकालना था ना, तो ये कर दो 50 प्लस 40 माइनस 82। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा परेशान नहीं होना, आप उस तरीके से कर लेना, ठीक है। और जिनको आता है उनको आगे होगा मैंने क्या करवाया है। मैंने बस रिमाइंड करवाया है जो आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है, मैं पढ़ाई किया था उसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इन अ बिग गार्डन, एक गार्डन है, बहुत बड़ा सा गार्डन है, जिसमें 60% जो ट्रीज है ना वो कोकोनट ट्रीज है। कितने हैं? 60% कोकोनट ट्रीज है। 25% जो है ना कोकोनट ट्री का वो मैंगो है, और 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्री आर एप्पल ट्री। यानी जितने भी ट्रीज है उसके 60% कोकोनट है,
ओके 60% कोकोनट है, जितने भी कोकोनट ट्री है उसका 25% मैंगो ट्री है, और जितना भी मैंगो यानी आम का, जो आम का बगीचा है यानी आम के जितने भी पेड़ हैं उसका 20% क्या है, एप्पल का ट्री है। और पूछा इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री आर 1500, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। देखो इन क्वेश्चंस में एज्यूमिंग पावर को बढ़ाओ, एज्यूमिंग पावर को बढ़ाओ। देखो क्या है, हम मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग 100 पेड़ है, कितने हैं 100, तो बताओ कोकोनट के कितने हुए 60, 100 का 60% 60 होता है। अब बताओ मैंगो का कितना हुआ, मैंगो का है कोकोनट का 25%, 25%, 60 का 25% कितना होता है 15, 60 का 25% यानी 60 इंटू 1/4 15। क्लियर है, तो मैंगो के कितने हैं 15। अब देखो एप्पल के कितने हैं, एप्पल है मैंगो का 20% यानी कि 15 का 20%, 15 का 25%, 20% मतलब 1/5 यानी कि एप्पल कितने हैं 3 है। बट ये तो हमारे अकॉर्डिंग है ना, हमारे अकॉर्डिंग टोटल 100 है, और कोकोनट के 60, मैंगो के 15 और एप्पल के 3, बाकी किसके हमें नहीं पता, उसका दिमाग नहीं लगाना। लेकिन ये कह रहे हैं कि एप्पल का 500 है, हम कह रहे हैं 3 है, ये कह रहे हैं 1500 है, मैं कह रहा हूं 3 है, हमारे बीच में लड़ाइयां होगी। लेकिन हम लाएंगे फिर अपने टीचर को, हमारे लांबा सर जिनका ये कंसेप्ट है, इनके अकॉर्डिंग 1500 है, एक्चुअली में 1500 किसकी वैल्यू है 3 की, ये 1500 किसकी वैल्यू है 3 की, हमें किसकी चाहिए, हमें टोटल ट्रीज चाहिए यानी 100 की चाहिए। सॉल्व कर लोगे, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप सॉल्व करके 50,000 ले आओगे। क्लियर है, आ गया ना 50,000 सबका, दैट मीन्स कि आप सबकी मैथ्स बहुत अच्छी है। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A number is divided into two parts. अंग्रेजी जैसा अंग्रेजी बोला ना मैंने अभी। एक नंबर को ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है इस तरीके से कि पहले का 80% जो है वो 3 ज्यादा है 60% ऑफ सेकेंड नंबर का, ध्यान रखना ओके। और जो सेकेंड पार्ट है ना वो 6 ज्यादा है 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट के। समझे, फिर से पढ़ाता हूं। दो पार्ट है, एक ए है और एक बी है। पहले वाले का 80% जो है, यानी इस वाले पार्ट का जो 80% है ना वो इस वाले के, दूसरे वाले के 60% से 3 ज्यादा है। और एक और है कि जो दूसरा पार्ट है ना उसका 90% पहले पार्ट से 6 ज्यादा है। नहीं 80% ऑफ सेकेंड पार्ट है 6 मोर देन 90%। कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, दो पार्ट है, समझना इस चीज को, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। बहुत बच्चे ना इसको एक्स वाई मानेंगे, कभी भी एक्स वाई मत मानो, मानना ही है तो 100x और 100y मानो, इक्वेशंस इजी होगा। देखो कैसे, इसको मान लिया मैंने 100x, इसको मान लिया मैंने 100y। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, पहले के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है, 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट का 80%, देख रहे हो कैलकुलेशन करना कितना आसान है। अभी x मानोगे, x का 60% पॉइंट में चले गया ना, और मैंने पहले बता रखा मेरे को पॉइंट से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है ना, इतना तो मैं x को भी नफरत नहीं करता। वैसे मेरा कोई x है ही नहीं, अच्छी बात यह है। 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड, सेकेंड का 60% कितना होता है 60y, इससे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। ये देखो ये पहला इक्वेशन आया हमारा, ये क्या कह रहा है कि 80% ऑफ फर्स्ट जो है ना वो 60% से 3 ज्यादा है। ये मैंने बोला ये पहला इक्वेशन है। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, 80% ऑफ सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट का 80% यानी 80y वो पहले वाले के 90% से 6 ज्यादा है, यानी कि इसके 90 से कितना ज्यादा है 6। क्लियर है, अब हमें सॉल्व करना है इसको। इट्स टोटली योर कॉल, कैसे करना चाहते हो। हमेशा ध्यान रखा करो इक्वल बनाया करो, इक्वल बनाओ दोनों को, ठीक है, दोनों को इक्वल बनाओ। हमसे पूछा क्या गया है, अच्छा वो नंबर निकालना है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि हमें इन दोनों का सम निकालना है कुल मिला के, ठीक है, क्योंकि पार्ट वही होगा। अब कैसे करोगे इसको, देखो किसको इक्वल बनाया जा सकता है, 80 है यहां 90 है, इसको भी बनाया जा सकता है, इसको 60 है, इसको 80 है, इसको भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के देखो हमारे पास इक्वेशन था, पहला था 80x माइनस 60y इज इक्वल टू 3, और दूसरा था 90x माइनस 80y
इज इक्वल टू -6। ओके, इक्वल बनाओ 60 और 80 को, एलसीएम लोगे 240 आएगा। क्या आएगा? 240 आएगा। इसको 4 से करो, इसको 3 से करो। इसको मैं 4 से करता हूं तो ये आ जाएगा 320x माइनस 240y इज इक्वल टू 12। क्लियर? इसको 3 से करने के बाद किसका है? एक बार बोल दे, क्लास में हूं। कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, 50x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ये क्या आया है? ये x की वैल्यू आई है। तो पहला वाला पार्ट क्या है? 100x बाई 3/4 करोगे तो 60। क्लियर है? पहला वाला पार्ट कितना है? 60। अब देखो, सिर्फ x से काम नहीं चलेगा, हमें y भी निकालना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो, इसी में पुट कर दो ना। क्या था? 80x यानी 80 इंटू में 3/5 इज इक्वल टू 60y प्लस 3। 60y इज इक्वल टू 45। y की वैल्यू आ जाएगी 3/4। कुछ कह रही थी? ओके, ठीक है। सो y की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू 3/4 पुट कर दो, 75। क्या पूछा आपसे? नंबर, जिस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो एक था 60, एक था 75, दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा 135। आई होप क्लियर होगा। कैलकुलेशन था इसमें, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बॉक्स है जिसमें 100 ब्लू बॉल है, 50 रेड बॉल है, 50 ब्लैक बॉल है। समझना इस चीज को। 100 ब्लू बॉल है, 50 रेड बॉल है, 50 ब्लैक बॉल है। क्लियर है? अब क्या किया गया इसने? 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे। यानी कि 25% जो ब्लू बॉल है ना, वो निकाल दिए गए। 100 में से 25% यानी 25 अगर निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 75। और रेड बॉल कितना निकाला गया है? 50% रेड बॉल, तो 50 थे ना, तो 50 में अगेन 25 निकल जाएगा। कितना बचा? 25। ब्लैक के साथ कुछ नहीं किया गया है तो ब्लैक इतना ही बच जाएगा। क्लियर है? इतना इतना निकालने के बाद इतना इतना बच गया। अब पूछा परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट। अभी हमारे पास जितने भी बॉल है, कितने बॉल है टोटल? 150। उसमें ब्लैक का कितना परसेंट है? तो 150 में से कितना ब्लैक है? 50 ना। 50 अपॉन में 150 कितना होता है? 1/3 ना। 1/3 को हम 33 1/3% कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? आप सोच रहे होंगे सर ये सब तो पहले देना चाहिए था, बच्चा सीखेगा। अरे नहीं, पहले दिमाग बहुत तेज रहता है, सब सीख जाओगे, कुछ भी सिखा दो। 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? 32 अपॉन में 80 इंटू 100। सिंपल। 25 जा 24 जा 4 8 जा 40%। क्लियर है? A dozen pair of socks quoted at rupees 180 are available at a discount of 20%। देखो, एक दर्जन सॉक्स ना, प्राइस क्या है? 180 रुपए का। 180 का एक दर्जन सॉक्स है जो अवेलेबल है 20% डिस्काउंट पे। क्या डिस्काउंट है? 20% डिस्काउंट पे। 48 रुपए में यानी 48 रुपीज में कितने पेयर्स खरीद सकते हो? कितने पेयर्स खरीद सकते हो? कितने में? 48 रुपीज में। समझना इस चीज को। कितने का है? 180 का। कितना? 12 पीस। 12 क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक दर्जन की कीमत है 180 रुपए। 180 रुपीज इज द प्राइस ऑफ 1 डजन पेयर ऑफ सॉक्स। ओके, तो एक का प्राइस कितना हुआ? 15। ये मार्क्ड प्राइस है, ध्यान रखना। मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, बहुत डिटेल में जाने वाले हम इन चीजों में धीरे धीरे। ठीक है, तो प्राइस कितना है? 15 रुपीज। ये है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित यानी कि जो मार्क कर देते हो, अंकित मूल्य 15 रुपए। अब इस पे ना कुछ छूट भी है, यानी डिस्काउंट भी है। कितना? 20%। 20% का मतलब क्या है? 1/5, यानी 15 का 1/5 कितना रुपए? 3 रुपए। ये क्या है? डिस्काउंट है। तो अगर 15 रुपए का प्राइस 3 रुपए डिस्काउंट पे मिल जाए
तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? वी नीड टू पे ओनली 12 रुपीज, 12 रुपये पे करना पड़ेगा एक सॉक्स के लिए। मतलब एक पेयर, एक का क्या ही करोगे, जब मैं एक सॉक्स बोलूं तो पेयर समझ लेना। तो 1 पेयर ऑफ सॉक्स के लिए आप 12 रुपए पे कर रहे हो एंड यू हैव 48 रुपीज। तो 48 रुपीज 12 रुपए के दर से कितना खरीद पाओगे? बोलोगे 4। ऑल क्लियर? आसान क्वेश्चन है ये सब, तो पहली क्लास है, धीरे 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 बढ़ेंगे हम। %50 ऑफ x माइनस वाई, 50% ऑफ x माइनस वाई, 50% का मतलब है 50 अपॉन में 100 इंटू एक्स माइनस वाई इज 30% ऑफ x प्लस वाई। अब हमेशा ध्यान रखना, जहां लगे कि परसेंटेज परसेंटेज दोनों साइड है तो आप उसे कट भी कर सकते हो। जैसे 100 कट गया ना, हम ना लिख के परसेंटेज को भी काट देते तो भी चल जाता। देखो एक जीरो से एक जीरो भी कट गया। अब यहां बचा हमारा 5x माइनस 5y, यहां बचा 3x प्लस 3y। इसको इधर लेके आया 2x, उसको इधर ले जाओ 8y। यहां पे आपका x और y का रेशियो आ जाएगा 4:1। 8/2 होगा, 8/2 को कट करोगे 4/1 आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा? देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y? x का कितना परसेंट है y? एक बात बताओ, x कितना है? 4, y कितना है? 1। तो x का कितना परसेंट है? 1। 4 का कितना परसेंट है? 1। 1/4, 25%। देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y? अगर यही पूछता कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तब जाके 400 होता आंसर। लेकिन पूछा है कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें गलती कर देते हैं। ये कह रहा है कि 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट होगा? 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 कितना होगा? अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। 402, और 402 जो है 132 का कितना परसेंट है? थ्री से कट जाएगा ये, पहले 2 से कट करना जैसे आपको ठीक लगे। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 से कट रहा है। 134 का टेबल आना चाहिए ना। 134 एकम 134, 134 दूनी 268, 134 या 402, 134 चौके 546, ठीक है 536, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ओके, नाउ आउट ऑफ 2 नंबर, देखो 2 नंबर है, 10वां क्वेश्चन देखो, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। 2 नंबर है, 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है ना उसका 40% जो है वो स्मॉलर है 60% के। अगर मैं x मान लूं, किसको? बड़े वाले को। अरे ये तो बहुत आसान है यार। 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर यानी 40% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ y। x अपॉन में y इज इक्वल टू 3:2। यही तो करते आए हैं हम सुबह से। ठीक है, x और y का रेशियो क्या आ गया? 3:2। क्या पूछा? इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150, तो बताओ ग्रेटर नंबर कौन सा है? अब देखो हमारे अकॉर्डिंग x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का सम कितना है? 5 है। ये लोग कह रहे हैं 150 है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 किसकी वैल्यू है? 5 की। चाहिए किसकी? बताओ किसकी वैल्यू चाहिए? इसने पूछा ग्रेटर नंबर यानी 3, 90। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो। एक गांव है, 25,000 पॉपुलेशन है उसमें। टोटल कितना? 25,000, 25,000 लोग हैं, जिसमें से 1/5 फीमेल है और रेस्ट मेल है। ध्यान रखना कितने लोग हैं टोटल? 25,000। 1/5 फीमेल है। 25,000 का 1/5 5,000 होता है। ये कौन है? ये फीमेल है। और बचे हुए 20,000 मेल है। ठीक है, 5% ऑफ द मेल्स, मेल्स का 5%, 20,000 का 5% कितना होगा? 20,000 इंटू 5/100 कर लिया, वेरी गुड, 1,000। कितना? 1,000। और 40% ऑफ फीमेल, 5,000 का 40% कितना होगा? 2,000। क्या है? अनएजुकेटेड। बोथ आर अनएजुकेटेड। बोथ नहीं आएगा यहां पे क्योंकि 2 से ज्यादा है, तो दीज ऑल आर अनएजुकेटेड। टोटल कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है? 3,000। क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑन द होल आर एजुकेटेड। अगर 3,000 अनएजुकेटेड है
25,000 में से, तो बचे हुए 22,000 पढ़े लिखे हैं। अब बताओ 22,000 जो है वो 25,000 का कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे भैया 88, कट कर दो, 88% आ जाएगा। ऑल क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, 31% ऑफ द एम्प्लॉय पे टैक्स इन द ईयर 2008 एंड नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉय आर 20,700। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना होगा? देखो एक जगह है जहां पे कुछ लोग टैक्स देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। कितने लोग देते हैं? 31%। तो बताओ कितने नहीं देते हैं? 69%। बीच में नहीं आता है कोई, बीच में कोई नहीं आता। तो 31% दे रहा है, 69% नहीं दे रहा है। और कितने लोग नहीं दे रहे हैं? 20,700। कितने लोग नहीं दे रहे हैं? 20,700। तो 20,700 किसकी वैल्यू है? उन 69% की जो वोट जो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो बताओ 100% कितना हो जाएगा? यही पूछा ना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। कर दो इसको सॉल्व, 30,000 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करता हुआ दिखना चाहिए आप लोगों को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। ये क्वेश्चंस तो इतनी बार कर लिया ना, रट जाना चाहिए गधों। एक स्टूडेंट है, उसने एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ 5/3। किससे करना था? 5/3 से। एक बच्चे ने क्वेश्चन में पूछा था कि सर आपने करेक्ट आंसर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? अरे करेक्ट से नहीं करना होता, मेन नंबर से करना होता। मेन नंबर क्या मानोगे? देखो 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, दोनों दिख रहा है ना। तो जो भी नंबर मानोगे वो 3 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो। क्या बोल रहे हो सर? 15 मान लो। 15 से भी हो जाएगा, बट मैं तो बड़ा नंबर मानता हूं, 1500 मान लेते हैं। 1500 है। एक बच्चे को 3/5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 1500 को किससे करना था? 3/5 से। यही था ना। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। 5/3 से करना था। एक्चुअली में ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है ना, ये करना चाहिए था, ये इसको करना चाहिए था, ये कर दिया उसने। अगर ये किया होता तो इसका आंसर आता 2500। आवाज वगैरह आ रही है ना? ऑल क्लियर? देखो, तो उसको करना था 1500 को 5/3 से, यानी 2500 आएगा, लेकिन कर दिया 3/5 से। अब कितना आएगा? 900। 2500 आना चाहिए, आया कितना? 900। ये क्या पूछा? व्हाट इज द परसेंटेज एरर? बताओ एरर कितना हुआ, कितना कम हो गया भैया? बताओ, -1600। ये एरर हुआ है। कितना एरर हुआ है? 1600। 1600 एरर इज व्हाट परसेंट ऑफ करेक्ट आंसर? ठीक है, हमेशा एरर करेक्ट पे ही काउंट किया जाता है। तो इसको कट करोगे तो यह आ जाएगा 64%। ठीक है, अब देखो 16 और 25 यही तो था ना। 16 और 25, 25 को 4 से किया 100, 16 को 4 से किया 64, तो 64% आ गया आंसर। इसमें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये दिमाग दिमाग करते करते आ जाएगा। जिस किसी दिन आपको ना मेरी क्लासेस आने में लेट हो जाए, देर हो जाए, छुट्टी हो, पीछे के क्वेश्चंस मेरे वाले पीडीएफ से ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, बहुत जल्दी। वैसे मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, मॉक वाला जो हमारा मॉक है ना, अभी 4-5वें वीक से हम वीकली टारगेट में फिर से वो सारे सॉल्यूशंस करने लगेंगे। तो वीक में आपका एक दिन मॉक वाला भी होगा। अल्टीमेट जो हमारा जो मॉक का चैलेंज है ना, वीक में एक होगा, फिर धीरे धीरे हम 2 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी हो पाए और अच्छे से अच्छे हो पाए। एक टीम ने 40 गेम खेला है एक सीजन में, 24 जीत गया है। तो बताओ हारा कितना? 16। तो पूछा व्हाट परसेंट ऑफ द गेम्स डिड द टीम विन? कितना जीता है? 24 आउट ऑफ 40। इसको 100 में ये आ जाएगा आपका 6/10, यानी कि 60%। 60% जीतती है। तो पहली क्लास है, टफ क्वेश्चंस मैं नहीं दे रहा। एक कॉलेज है। कॉलेज की खासियत क्या है? 40% स्टूडेंट को ग्रुप ए मिला है, 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट वर गिवन ग्रुप सी। समझे? अगर 100 बच्चे थे तो 40 को क्या मिला? ग्रुप ए। बचा कितना? 75 ना।
सॉरी, अरे यार 40 को अगर मिल गया ग्रुप ए तो कितना बच गया 60। 60 का 75%, 60 का 75% यानी 45। 45 को क्या मिला ग्रुप बी, तो बच कितने गए अब हमारे अकॉर्डिंग 15। कितने बचे हमारे अकॉर्डिंग 15। क्लियर है ना, 100 बच्चे थे, 40 मिल गया ए ग्रुप, बचा 60। 60 में से 75% ग्रुप बी मिला, बचा 15। ये हमने बोला 15, लेकिन ये कमबख्त कह रहे हैं 12 है ग्रुप सी में, हम कह रहे हैं 15 है, ये कह रहे हैं 12 है। क्या करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया, 12 किसकी वैल्यू है? ये लोग जो 12 कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं 15। जो ये लोग कह रहे हैं ना उसके अगेंस्ट जाओ। अब क्योंकि ये सही है ना, अब देखो आंसर हमें इसी के अकॉर्डिंग लाना है, तो इन पे दया करके ना इनको ऊपर रखो, इनकी बात माननी है, हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना, हमें इनका आंसर देना है। ठीक है, तो ये लोग जो कह रहे हैं उसको ऊपर रखो। 12 किसकी वैल्यू है? हम कह रहे हैं 15 की। ठीक है, डाल दिया 15। क्या पूछ रहे हो भैया? ये पूछ रहा है कि बताओ कितने नंबर अप्लाइड किए हैं हमारे अकॉर्डिंग 100, तो जो हमारे अकॉर्डिंग है वो लिख दो ऊपर। अब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत टफ है, यहां से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 80 आ जाएगा आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। 65 ग्राम 2 केजी का कितना परसेंट है? बताओ 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1 केजी में कितना ग्राम होता है? बोलोगे 1000 ग्राम। 2 केजी में अगर तराजू ठीक है तो 2000 ग्राम ही होगा। ठीक है, अब 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2000 ग्राम? तो 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2000? कर लोगे ना इसको, इनटू में 100 कर दो। कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो घबराना नहीं। 13/4%। ऑप्शन भी है, नहीं होता तो हम पॉइंट में निकाल देते। ठीक है, 3.75 भी लिख सकते हैं ना इसको, 4 या 12 नहीं, 3.25। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन A is 50% larger than C, B is 25% larger than C। ये रेशियो में करेंगे हम इसको बहुत डिटेल में। अभी समझना क्या कर रहा हूं मैं, बेसिक्स तो देख ही लिया है आपने। A जो है ना वो C से कितना ज्यादा है? 50%। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। यानी कि अगर C 2 है तो A कितना है? 3। अगर C 100 है तो A कितना है? 150। 50% ज्यादा का मतलब तो यही होता है ना। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 2:3। ये रेशियो आ गया किसका? C और A का। B is 25% लार्जर देन C। अब इसको भूल जाओ और हमेशा ध्यान रखना कि जिन दोनों में रिलेशनशिप होता है ना हम उनको बिठाते हैं। जैसे यहां पे C था, यहां A था, अब B और C का है ना रिलेशनशिप अगले में, तो इसीलिए हमने ना B को इधर से उठा के इधर लिखा दिया। B का A से कोई काम नहीं है, किससे काम है? C से काम है, तो उसको घुमा के इधर ले आओ। रेशियो में ये अच्छे से सीख लोगे। तो C/A कितना था? 2:3। ओके, नाउ अब देखो क्या बोला इसने कि B is 25% लार्जर देन C। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अगर C 100 है, अगर 100 है तो B कितना है? 125। यानी कि अगर C 4 है तो ये 5 है। ये मैंने कट किया है। अगर C 4 है तो B कितना है? 5। अगर ये 4 है तो ये 5 है। अब क्या करते हैं? पड़ोसी को बिठा देते हैं। ठीक है, ये रेशियो में और डिटेल में पढ़ोगे। 5 2 10, 4 2 8, 4 3 12। शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्या होगा? ये 5, ये 4 और ये 6। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो का। अब ये पूछा A इज व्हाट परसेंट लार्जर देन B। अगर मैं A और B का देखूं तो A जो है वो है 6 और B कितना है? 5। A B से कितना ज्यादा है? 1। और किससे ज्यादा? B से। तो 1/5 इंटू 100 कर दोगे 20% आ जाएगा। क्लियर है? जिस बच्चे को अभी भी यहां दिक्कत है तो एक बार देखो इसमें इसको कैसे करते हैं। इसका आंसर 20% है। ओके, नाउ अब देखो कभी भी ना अगर जैसे A B और C ये दे दिया हो कि A और B का रेशियो है 2:3 और B और C का रेशियो है मान लो 6:7। क्या है? अरे चल जा, 6:7। तो बताओ A रेशियो B रेशियो C कैसे कितना होगा? तो ऐसे में आपको करना क्या है, रेशियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि आपको ना पड़ोसी को बिठा देना है। ये वाला खाली जगह, ये वाला खाली जगह ना, यहां पड़ोसी को बिठा दोगे। कैसे? अब बोलोगे सर साथ भी तो पड़ोसी है। नहीं भैया,
हम पड़ोसी उसी को मानते हैं मैं यहां पे सेकंड फ्लोर पे रहता हूं, सेकंड फ्लोर वाले ही मेरे पड़ोसी है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट ऊपर वाले को नहीं मानता मैं। अब बोलोगे क्यों सर? मर्जी मेरी, ठीक है। तो पड़ोसी साथ वाले को मानना है, ठीक है। तो ये 3 और यहां पे 6, क्लियर है ना? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12, 18 और 21। अगर ये कट रहा है तो और कट करो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 4:6:7। ये है A:B:C फाइंड करने का वे। (0.01 is what percent of 0.1? देखो 0.01 is what percent of 0.1 into 100, क्लियर है? अब देखो यहां पॉइंट के बाद 2 है तो नीचे आपको 2 0 लगाना पड़ेगा, यहां पॉइंट के बाद 1 है तो 1 0 लगाना पड़ेगा। ये तो कट गया 1 by 1, 2 0 से 2 0 कटा, 10 इज योर आंसर। टफ था ये थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है x का 8% ना सेम है y के 4% से। कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्टीमेटली कहना चाहता है कि 8% ऑफ x जो है वो 4% ऑफ y है। परसेंटेज से परसेंटेज हम काट देते हैं, x अपॉन में y 4 अपॉन में 8, यानी कि 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये हमने ले आए, हम लेकर आ चुके हैं x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। क्या पूछा है? x इज देन 20% ऑफ x, 20% of x is what percent of y? What percent of y? यही तो पूछा है ना कि then 20% of x is same as, इसको बाद में देखो, what percent यानी कि p% of y। अब देखो 20% मतलब 20/100, परसेंटेज से परसेंटेज यहां पे भी काट सकते हो। 20x, x की वैल्यू कितनी आई है 1 इज इक्वल टू p y, y कितना है 2, 2 से कटा 10, ठीक है। अब देखो ये तो हमने सॉल्व किया, बाकी थोड़ा अगर लॉजिक लगाओगे ना, ये देखो 8% x अगर 4% के y है, यहां 8 है यहां 4 है, तो अगर यहां 20 है तो यहां 10 होगा, सिंपल। बाकी सॉल्व करना चाहो बेसिक्स, वो आप तभी कर पाओगे जब आपको ये आता है। कोई टीचर अगर आपको सीधा वो करने लगे ना, भट से भगा दो उसे। मैं नहीं सर, हमारी और आपकी चल नहीं पाएगी। If 1%, if y% of 1 hour is 1 minute 12 second, then y is equal to, अब ये पूछा है y% of 1 hour is 1 minute 12 second, 1 minute 12 second मतलब 72 सेकेंड ना। 72 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट होता है? तो 72 अपॉन में 3600। आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। इनटू में 100 कर दो इसको सॉल्व, 2 0 2 2%, क्लियर है? यहीं तक था सफर अपना, मुझे है दूर अब जाना। कभी जब याद आए तो चले आना, सेम टाइम सेम जगह, प्राइम टाइम 2.0 में। थैंक यू सो मच।